हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है। पर अगर नहीं चल रही हो तो ही इस वीडियो को आगे देखें। जिनकी भी पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है वो ये वीडियो को स्किप करो। अब 15 दिन बचे हैं एग्जाम में। 27 दिसंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2 हफ्ते में एग्जाम्स है। और ये वो वाला टाइम है ना जब सब लोगों को है ना डर लगता है, एंजाइटी होती है। थोड़ा सा मन में ना ऊपर नीचे होने के वो फीलिंग है। ऐसा लग रहा है कि कर सब कुछ रहे बट शायद कहीं पहुंच नहीं रहे। पूरे दिन पूरी रात रात से सुबह सुबह से रात चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बट पहुंच नहीं रहे। ये वीडियो आज उनकी। और ये मैं ऐसे क्यों पकड़ के बात कर रहा हूँ कि कम वॉल्यूम में मेरे माइक से आवाज नहीं आती, पता नहीं क्यों। तो आज का वीडियो ऐसे ही देख। सो ये जो कहानी है ना यार, पहली बात तो मैं बता दूं ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने जब एग्जाम लिखा था तब मेरे लिए भी यही सेम थी। वो डर और वो एंजाइटी सब कुछ सेम था। मुझे भी उतना ही डर लगा था। और मैं तुम्हें ये बोलूँ ना कि डरो मत, ये सबसे बड़ा स्कैम होने वाला। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट सक्सेस। सक्सेस इज द ओनली मेथड, सक्सेस इज द ओनली वे टू रियलाइज शायद अपन लोग जो डर रहे थे ना उतना डरने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं उस टाइम को तुम्हें याद कराऊंगा जब तुमने फाउंडेशन के एग्जाम से पहले भी सेम चीज। रात की नींद खराब, दिन भर रात भर पढ़े जा रहे हो, पता नहीं हो गए कि नहीं पास, सब कुछ ऐसा 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 ही था। पर आज मैं अगर तेरे को बोलूं फाउंडेशन में डर लगेगा, लगेगा डर? नहीं ना। बस यही चीज होने वाली है जब तुम इंटर पास हो। बट दैट बीइंग सेड, वो तो जब होगा होगा। जनवरी का जब रिजल्ट आएगा तब होगा पास। तब तक तो डर लग रहा है, उसका क्या करें सर। तो इन इस टाइम पे है ना, यूजुअली जिस चीजों का डर लगता है मैं तुम्हें आज उनके बारे में बात करनी। तो यार मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा बहुत डर अच्छी चीज है। इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट कीप्स यू कीप्स गिविंग यू अ रियलिटी चेक। और तुम्हें ना हमेशा एक चीज का अंदाजा लगा रहता है कि हाँ, ये चीज जरूरी है। बस मोटिवेशन के लिए एक ही चीज बोलूंगा। अगर किसी समय थक जाओ, पढ़ने का मन ना करे, कोई भी चीज नहीं हो रही हो ना, तो बस ये समझ लेना यार, तू सीए है ना सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है। तू सीए अपने माँ बाप के लिए। और उनसे ज्यादा सेल्फलेस ना तुम्हारे जीवन में कोई नहीं होना। मेरा एक अल्टीरियर मोटिव है, तुम्हारे दोस्तों का भी एक अल्टीरियर, हर किसी का एक अल्टीरियर मोटिव है सिवाय सिवाय तुम्हारे। वो अपना सपना तुम्हारी आंखों से देख, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ना किसी भी तरीके से तुम्हारी लाइफ सेट। उन्हें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी चिंता भी इसी में ही कर रहे हैं कि तुम सेट हो। तो किसी भी समय है ना ये लगना शुरू हो जाए ना कि बस अब और नहीं। अपने माँ बाप की चेहरे की खुशी इमेजिन करना, तो उन्हें बोलेगा उस खुशी के लिए अगर दिन में 48 घंटे भी पढ़ना पड़े ना बॉस, तो वर्थ है। तो वर्थ है। समझ मेरी। जो चीज तुम आज शायद थक गए हो और नहीं पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा, जो भी है, सिर्फ एक 15 दिन की कहानी है यार। 15 दिन। और अगर ये 15 दिन कर लिए, शायद ये तुम्हारे पास और फेल हो। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी अपने आप से डिमोटिवेटेड हो, अपने आप से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो बस ये सोच, तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे जब। चल, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम इन 15 दिनों में स्ट्रेटेजाइज करो, अलोंग विद कुछ चीजें जो तुम्हें पेपर में ध्यान रखनी। पहली चीज, क्या जो अभी तक पढ़ा है उसे करूं, या जो मेरा रह गया है अब उसे रेडी कर। यार देख,
जो भी प्रिपरेशन का टाइम था ना, वो तो हो चुका। अब है ना सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का काम होना चाहिए। अब वो कैसे होगा? तो भैया जो चीज़ पढ़ चुके हो, उसे पॉलिश करो, उसके ऊपर काम करो। अब जो नहीं आया तो छोड़ दो। यार देख एक बात हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ब्यूटी ही यही है, का सिलेबस पूरा नहीं होता। तुम सुबह से रात, रात से सुबह, सुबह से रात, रात करते जाओ, करते जाओ, पता चला तुम कहीं पहुँचे नहीं। और वो इसलिए कि एग्ज़ाम की नीड है ये। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आज अगर किसी सब्जेक्ट में 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर नहीं हुआ, क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? अबे 15 चैप्टर में से 4 चैप्टर नहीं हुए। इंस्टीट्यूट भी तो 40% ही माँग रहा है ना पास होने का। इतना तो नहीं माँगा है कि है ना तुमसे वो बाकी के 11 चैप्टर में। तो इसलिए अब जो हो चुका है ना, उसे तैयार कर, उसे ढंग से पॉलिश कर, उसके ऊपर काम। सेकंड, कितने मार्क्स का पेपर लिखूं? यार ऐसा होता है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं कि मैं 80 मार्क का अच्छे से एकदम सुपर पेपर लिखने वाला हूँ, मैं 100 मार्क्स अटेम्प्ट ही नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें, मुझे, किसी को भी ये पता है कि पेपर अच्छे मार्क्स का है कि नहीं? ये बताने का राइट किसके पास है? एग्जामिनर के पास। तुम क्यों एग्जामिनर का काम कर रहे हो यार? तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें 100 मार्क का पेपर दिया है ना, तो लिख क्या 100 मार्क? क्या करेगा 80 मार्क लिख के? तुम्हें पता है, तुम एकदम श्योर हो उस आंसर के बारे में? बार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये है ना, कभी भी ध्यान रखना, पेपर 100 मार्क का लिख के आना जरूरी है। और मैं तुम्हें ना इसमें प्रूफ देता हूँ। तुम है ना एग्जाम शीट में, जो आंसर शीट है, उसमें यहाँ पे ना लिखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। उसमें है ना ऐसा गोला करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। पूरा इंडिया 80 मार्क का पेपर लिख के आ रहा है, तुमने अगर सारे गोले अटेम्प्ट कर दिए, सारे के सारे गोले, एग्जामिनर ने तुम्हें वहीं पर ही जज कर लिया है, बिफोर ओपनिंग द आंसर बुक, कि बॉस ये कैंडिडेट ऐसा है जिसने पूरा पेपर लिखा है। मेरे 200 बंडल की, 200 शीट की बंडल में एक बंदा, दो बंदा, पांच बंदा मिला है मेरे को जिसने पूरा पेपर लिखा है। सोच क्या इंप्रेशन पर। और देख बॉस, एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट। और तुम्हारे और पास होने के बीच में अगर कोई रोड़ा है, तो उस रोड़े का नाम एग्जामिनर है। उसे हटाना है तो उसे इम्प्रेस करना। और वो एक ही चीज से इम्प्रेस होता है बॉस। क्या तुमने 100 मार्क का पेपर लिखा है? क्या तुमने वो सब कुछ लिखा है जो पेपर में एक्सपेक्टेड था? तो है ना, टू हाफ्स आर बेटर देन वन फुल। कटिंग चाय देख ले, 1/2 सूप देख ले, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर ले, और पेपर 100 मार्क का लिख ले। इज क्वालिटी और क्वांटिटी, मैं बोलता हूं भैया बोनो, बोथ। चाहिए भी क्वांटिटी, पर होना चाहिए क्वालिटी। तुमको ये सारा पेपर नहीं आता होगा, अरे मान लिया नहीं आता, जो थोड़ा कम आता है, जिसके बारे में तू कुछ इधर उधर की बातें लिख सकता है, वो लास्ट में लिख। पर लिख के तो आ यार। नहीं लिखने का ऑप्शन तेरा नहीं, नहीं लिखने का ऑप्शन ना, फेलियर। देख, पेपर लिख पूरा, जितना आता है उतना ढंग से पहले 3 क्वेश्चंस में समेट दे। पहले 3 क्वेश्चंस अपने बेस्ट क्वेश्चंस बना, ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को कि क्या पेपर है। उसके बाद लिख ना, थोड़ा जो कम आता है, थोड़ा जो ठीक से नहीं आता है, कुछ तो लिख। नहीं लिख के आने से तो अच्छा है, जो पेपर तूने नहीं लिखा है ना, पेपर में तूने जीरो दिया है अपने, जीरो। अबे तू एग्जामिनर थोड़ना है, तेरा काम तो पेपर लिखना है। तू क्यों अपने आप को मार्क्स दे रहा है? देने दे एग्जामिनर को, फीस भरी है ना, तो कर क्या है एग्जामिनर की? समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? सर मैं अभी है ना 20 घंटे पढ़ूंगा, रोज 20 घंटे पढ़ूंगा, बहुत सारा रिवीजन करूंगा, और फिर पेपर लिखने जाऊँ। अबे जिंदा बचेगा तब पेपर लिखे। देख, पढ़ाई इज अ मेंटल एक्सरसाइज, और
पढ़ने के लिए अगर कुछ चाहिए, तो दिमाग को है ना तुम्हें ठंडा रखना चाहिए। और दिमाग ठंडा कैसे होएगा? दिमाग के पास एक ही तरीका है रिवाइंड करने का, रिचार्ज करने का। 8 घंटे की नींद से कम सो मत। जब भी सो रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि तुम 10 बजे सो जाओ। मैं ये भी नहीं बोल रहा तुम सुबह 5 बजे सो। तुम जब सो रहे हो, तब 8 घंटे। बस a peaceful mind, alert mind, a present mind can make wonders in the paper. तुम्हें जो चीजें नहीं भी याद होती होगी ना, वो याद हो जाएगी। एंड एन एब्सेंट माइंड, अ फटीग्ड माइंड, अ टायर्ड माइंड, में जो नहीं आता होगा ना, जो आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो इसलिए दिमाग के साथ खेलो मत। 8 घंटे की नींद उसे चाहिए तो चाहिए। नहीं हो रही पढ़ाई, छोड़ दे। थोड़ा सा 4 पेज ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। पर अगर है ना यहाँ पे नींद कम हो गई, बहुत कुछ हो गया। आ गया। अब डर लग रहा है, क्या करूं? जैसा मैंने बोला, अपने मम्मी पापा को याद कर, किसी को याद कर, डर लगना बंद हो जाए, हिम्मत आएगी, मोटिवेशन आएगा। और देख, कोई और चीज है जो मन में सता रही है, तुम्हें लगता है कि है ना बात करनी है, मैं हूं ना, बोल मुझे। डिस्क्रिप्शन में ना सारे लिंक्स दे दूंगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का। करना मैसेज। चल, ऑल द वेरी बेस्ट, डू अमेजिंग। नींद पूरी कर, पढ़ाई के ऊपर फोकस इतना रख कि जो पढ़ लिया है वो पढ़ के चकाचक रेडी, और अच्छे मन से, अच्छे दिमाग से, वेल रेस्टेड। आई एम टेलिंग यू, यू विल सी।